हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पावर या शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? कार्य। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी इज कॉल्ड पावर। ठीक है, कार्य करने की दर। ठीक है, मेरे द्वारा कार्य हो रहा है या मैं कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, किसके? समय के अनुसार, तो उसको क्या बोलेंगे? शक्ति करेंगे। जैसे मैं एक टेबल को उठाया और एक टेबल को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके गया। ठीक है, तो मेरे द्वारा कार्य हो रहा है। ठीक है, कार्य हो रहा है मतलब एक टेबल को, ठीक है, वहां से उठाया और दूसरे जगह में क्या शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो मेरे द्वारा कार्य हो रहा है, लेकिन समय में भी परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? शक्ति बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप क्या किए, एक कॉपी को, ठीक है, अपने हैंड पे रखे, ठीक है, और उसको पढ़ना है करके आप बेड में चले गए। ठीक है, कॉपी को लेके आप बेड में चले गए। ठीक है, तो आपके द्वारा भी कार्य हुआ। ठीक है, क्योंकि बुक को आप क्या किए, आप हैंड पे रखे और बेड पे चले गए, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, समय के अनुसार परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो उसके आपके द्वारा भी किया गया कार्य हुआ, क्योंकि आप वस्तु को, ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा रहे हो। ठीक है, तो समय में परिवर्तन हो रहा है, तो आपके द्वारा किया गया कार्य समय के अनुसार, उसी को बोलेंगे शक्ति। ठीक है, पावर। ठीक है, दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि जितनी हमारी शक्ति स्टेबल होता है, ठीक है, हम जिस वस्तु को अपने जिस स्टेबल या शक्ति के द्वारा उठा सकते हैं, ठीक है, उसको भी बोलेंगे आप शक्ति। ठीक है, लेकिन ये डिफिनेशन के अकॉर्डिंग वही हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाएंगे तो उसमें समय में परिवर्तन होगा, उसको क्या बोलेंगे? कार्य बोलेंगे। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। सिंपल सा है, इसको याद करना है। ठीक है, पावर शक्ति इक्वल होते कार्य बटे समय होता है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका मात्रक देखते हैं। पावर शक्ति कार्य बटे समय, वर्क अपन टाइम हो जाएगा। कार्य का मात्रक आप लोग जानते हो, जूल होता है। समय का क्या होता है? सेकंड होता है। तो जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड आपका पावर या शक्ति का मात्रक है। इसी को बोलते हैं वाट। क्या बोलेंगे? वाट। ठीक है, तो फाइनली आपका शक्ति का मात्रक का जो यूनिट क्या हो जाएगा? आपका वाट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है। कितना? 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है। और अगर आपको टाइम लग रहा है 1 सेकेंड, ठीक है, तो आपका पावर होगा 1 वाट। क्या हो जाएगा? 1 वाट हो जाएगा। ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड इज 1 जूल, इट्स अ पावर इज 1 वाट। ठीक है, किसी मशीन द्वारा 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य हो तो उसकी शक्ति कितना होगी? 1 वाट होगी। ठीक है, और अदर मात्रक देखते हैं। एक हार्स पावर इक्वल टू कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। ये आपका पीटी, पीएमटी या ट्रिपल एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह एक अश्व शक्ति इक्वल टू होता है 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। ठीक है, सीजीएस पद्धति में इसका यूनिट या मात्रक देखते हैं। तो पावर इक्वल टू होते हैं, शक्ति इक्वल टू होते हैं कार्य बटे समय, वर्क अपॉन टाइम होते हैं। शक्ति या कार्य का मात्रक होता है अर्घ, और टाइम का मात्रक होता है सेकंड। तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होगा अर्घ पर सेकंड। ठीक है, अब डायमेंशन फार्मूला देखते हैं। डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? तो पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, कार्य अपॉन समय। ठीक है, कार्य का विमीय सूत्र डायमेंशन फार्मूला कितना हो जाता है? एम एल के स्क्वायर टी माइनस 2, समय अपॉन समय हो जाएगा। ठीक है, टाइम मतलब टी, इस टी को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, ये प्लस में तो ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? टी माइनस 1। तो फाइनली क्या हो जाएगा? एम का एम एल के स्क्वायर टी माइनस 2 और टी माइनस 1 का जाएगा टी माइनस 3। तो फाइनली आपके पास पावर या शक्ति का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। ठीक है, तो इतना एक ओवरव्यू पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, इसको अच्छे से देखना और कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, थैंक यू।